लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। अगर बात ना करना होती तो तुम्हें दरवाजा खोला ना छोड़ती। इससे पहले कि तुम अपनी नफरत का इजहार करो, मुझे सिर्फ 2 बातें कर लेना दो। तुम्हारा सारा गुस्सा इसीलिए है ना कि तुम मुझे कोई चोर या डाकू समझ रही हो जो कि पोपटलाल का ढोंग रचा के तुम्हारे पिताजी को लूटने आया था। लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें पता नहीं, तुमसे बहुत पहले तुम्हारे पिताजी मुझसे मिल चुके हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। अगर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें इस वक्त बहुत सजा देता कि तुम जेल भरने बोलते। मुंह क्या तक रहे हो? जो अपनी जान पर खेलने आया हो वो इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं सरदार साहब। मैं फैसले के लिए आया हूँ। फैसले से पहले मेरी यहाँ से लाश ही जा सकती है, मैं नहीं। कैसा फैसला? मेरी और निशा की जिंदगी का। तुम्हें निशा की जिंदगी से क्या वास्ता? मुझे निशा की जिंदगी से वही वास्ता है जो कि निशा को मेरी जिंदगी से है। और ये वास्ता आज का नहीं बल्कि मेरी और निशा की पैदाइश से पहले का है। इस बारे में तुम्हारी माँ को जवाब दे चुका हूँ। सिर्फ आपका जवाब मेरी और निशा की जिंदगी का फैसला नहीं बन सकता। नहीं? नहीं। इस बदतमीजी के जवाब में अगर चाहूं तो तुम्हारे टुकड़े उड़ा सकता हूं। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम अपने आपे भी नहीं, तुम एक दीवाने इंसान। हर इंसान के जीवन में एक ही बार ऐसा वक्त आता है जबकि लोग उसे दीवाना समझते हैं। जरा एक लम्हे को याद कीजिए, यही समय आपके जीवन में भी आया था। आपको भी किसी से प्यार था, एक मालदार बाप की बेटी से, और उसके बाप ने भी आपको दीवाना समझा था, धमकियां दी थी, जुल्म ढाए थे, और फिर भी आप दोनों की शादी हो गई थी। और यकीन जानिए उस समय जबकि आप बेरोजगार थे और मेरी माँ ने आपको पनाह दी थी, तो इसलिए नहीं कि एक दिन आप दौलतमंद हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आपकी पत्नी मेरी माँ की सहेली थी। और अगर उन्होंने आपकी होने वाली औलाद से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा था तो इसलिए नहीं कि एक दिन आपके पास ये चाय के बागात होंगे, ये फर्नीचर होगा, ये कोठी होगी, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी पत्नी अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी थी। ये सारी दास्तान सुनाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ इतनी सी बात कि आज हम दोनों जिंदगी के उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे कभी आप गुजरे थे। हमें अपनी जिंदगी संवारने का वही हक होना चाहिए जो कि कभी आपने किसी से मांगा था। और ये सब इसलिए नहीं कि कभी 2 सहेलियों ने कोई वचन दिया था, बल्कि इसलिए कि मुझे निशा से मोहब्बत है और निशा को मुझसे। लेकिन ये सच है। अगर सच ना होता तो निशा यूं खामोश खड़ी न रहती। फैसला कर चुके हैं सरदार साहब, अब आपको फैसला करना है।